students, welcome back to the new session of computer class 3rd chapter number 2, that is about Windows 10 operating system. So students, in this session we will learn about this operating system known as Windows 10, its features and also some universal apps of Windows 10. So let's start and have a discussion. So the very first topic, we have Windows 10 operating system. First of all, we will learn that what is operating system. An operating system acts as an interface between the hardware and the user, which makes your computer or laptop functional. It enables you to install and use different applications and also manages all the activities of a computer. What they're saying कि operating system एक computer user and computer के hardware के बीच का interface की तरह act करता है. Without operating system, बिना operating system के आपका computer या laptop functional नहीं होता. It cannot do any work. ठीक है, चलो. It enables you to install. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ दिस. नाउअडेज, आज के टाइम पे विंडोज 10 की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है अमंग द यूजर्स एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है एंड माइक्रोसॉफ्ट हमारे वर्ल्ड की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है. ऑलराइट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट इज एमएस विंडोज आपका मोस्ट पॉपुलरली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. व्हाई, क्यों ये इतना पॉपुलर है? सो रीजंस आपको गिवन है. नंबर 1, दैट इट इज अ GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अंदर ग्राफिक्स का यूज किया गया है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. सेकेंडली, इसके अंदर WYSI, WYG का यूज किया जाता है. मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ठीक है, ये इस तरीके के कंसेप्ट का ये यूज करता है. मीन्स जो भी आपको स्क्रीन पे अपीयर होगा वही आपको एज आउटपुट मिलेगा. थर्ड, व्हाट की इस OS के थ्रू आप डिफरेंट थिंग्स और यू कैन से यू कैन डू मेनी थिंग्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. एंड ऑल्सो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि इसको यूज़ करना इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़ दिस विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. Now next we come to features. So Windows 10 के क्या features हैं, why it has become so popular? So let's learn about its features. Number 1, that is attractive and easy to use. Windows 10 के काफ़ी attractive and transparent look है, जिसमें एक blue highlighting features होते हैं. Complete set of new pictures, themes, styles and icons are present in this. Alright, and इसके अंदर जो ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है इसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है. सेकेंड, स्टार्ट मेन्यू. ठीक है, विंडोज़ 10 का जो न्यू स्टार्ट मेन्यू है वो एक क्विक एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज के लिए. इन द लेफ्ट पेन, स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट पेन पे आपको क्या मिलेंगी? सेटिंग्स, लिस्ट ऑफ एप्स, पावर ऑप्शन एक्सेट्रा. एंड राइट पेन पे लाइव टाइज डिस्प्ले होती है जिसके अंदर वेरियस एप्लीकेशंस होती है एंड एप्लीकेशंस को आप इजीली कस्टमाइज, रीसाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हो. थर्ड फीचर क्या है? लाइट टाइज का. तो सबसे पहले हम लाइट टाइज समझते हैं क्या होती है. तो विंडोज 10 के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है वो रीसाइजेबल लाइव टाइज की फॉर्म में अपीयर होती हैं इन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. एंड ये टाइज जो है लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती हैं, सच एज द न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स एक्सेट्रा. ठीक है, विदाउट ओपनिंग द ऐप, बिना ऐप को ओपन किए आपको सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लाइव टाइज के थ्रू. सो हम क्या कर सकते हैं? लाइव टाइज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीअरेंज, रीसाइज या मूव भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिनिंग टाइज टू स्टार्ट. अब कैसे एक टाई को पिन किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपको उस ऐप पे राइट क्लिक करना है जिसको आप स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना चाहते हो एंड देन आप पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे एंड देन वो सिलेक्टेड ऐप आपके टाइल की फॉर्म में स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में शो होगी. देन वी हैव रीसाइजिंग टाइल्स. सो यू कैन ऑल्सो रीसाइज द टाइल्स. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हो. ठीक है, ये टाइल्स आपको जर्नली डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं, स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज.
एंड टू रीसाइज द टाइल, एक टाइल को रीसाइज करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द टाइल. सबसे पहले टाइल पे राइट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे रीसाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. सेकेंडली आपको फिर अपने साइज, जो भी आपको उस टाइल का साइज चाहिए एज पर योर चॉइस यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट वी हैव मूविंग एंड ग्रुपिंग. सो इफ यू वांट, आप एक टाइल को स्टार्ट मेन्यू में किसी भी प्लेस पे मूव कर सकते हो, सिंपली उसको ड्रैग करके टू द डिजायर्ड पोजीशन. एंड इसको आप एक ग्रुप में भी, ग्रुप फॉर्म करने के लिए भी कंबाइन कर सकते हैं. सो टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टाइल्स, अब एक टाइल्स ग्रुप को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप. नंबर 1, ड्रैग अ टाइल टू द बॉटम ऑफ द राइट पेन इन द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में आपको एक टाइल को ड्रैग करके ले जाना है उसके बॉटम में. देन वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल बार अपीयर होगा जिसकी हेडिंग होगी नेम ग्रुप. ठीक है, एंड ये हेडिंग लेफ्ट साइड पे होगी एंड उसके साथ उसमें 2 हॉरिजॉन्टल स्मॉल लाइंस विल बी आल्सो देयर ऑन द राइट साइड. देन आपको नेम ग्रुप पे क्लिक करना है, एक नेम ऐड करना है एंड आप रेलेवेंट टाइल्स जितनी है उन्हें भी इसी ग्रुप पे ऐड कर सकते हो इफ यू वांट टू मूव अ होल ग्रुप ऑफ टाइल्स. अब पूरे ग्रुप ऑफ टाइल्स को मूव करने के लिए आपको जो वो 2 स्मॉल लाइंस थी उन्हें ड्रैग करना है टू द डिजायर्ड पोजीशन. नाउ टर्न ऑफ लाइव टाइल्स. सो विंडोज 10 हमें अलाउ करता है कि आप उन लाइव टाइल को क्या कर सकते हो, साइज भी प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट वो आपको क्या कर सकें, जो लाइव अपडेट्स है साइन ऑफ कर सकते हो मीन्स. ठीक है, सो दैट जो आपको लाइव अपडेट्स मिल रहे थे वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे. ठीक है, एंड उसको एक स्टैटिक आइकन में आप उसे चेंज कर सकते हो. सो फॉर डूइंग दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन उस टाइल पे राइट क्लिक करना है एंड देन वहाँ पे मोर ऑप्शन को सेलेक्ट करके टर्न लाइव टाइल ऑफ ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द सब मेन्यू. डन. नेक्स्ट वी हैव Cortana. Windows 10 हैज एन AI पावर टूल. Windows 10 के अंदर एक AI पावर टूल होता है जिसका नेम है Cortana. ये एक वॉइस असिस्टेंट है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम पर या वेब पर डायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ यूज, इसका यूज़ हम म्यूजिक वीडियोस प्ले करने के लिए, टू सेट द अलार्म्स, रिमाइंडर्स, सेंड ईमेल्स एक्सेट्रा, इन सभी पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है. Then multiple desktop. So Windows 10 has a task view button on the taskbar. Windows 10 के taskbar पे एक task view button होता है स्टूडेंट्स, एंड ये बटन हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट या मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्विच कर सकते हो क्विकली, ओपन कर सकते हो क्विकली एट द सेम टाइम. ठीक है, आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट टास्क के लिए सो दैट केवल एक रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन जो है डेस्कटॉप पे विजिबल हो. देन वी हैव व्हाट विंडोज स्नैपिंग ऑल्सो. सो विंडोज स्नैपिंग फीचर जो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमें हेल्प करता है दैट यू कैन वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन. सेम स्क्रीन पर मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ आप वर्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर्स ऑफ विंडोज स्नैपिंग इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑलराइट, चलो. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली एक विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी स्क्रीन के किसी भी कॉर्नर पर, एंड देयर बाय इससे क्या होता है, आपकी जो अदर एप्लीकेशंस अगर आप साइमल्टेनियसली उसके साथ खोलना चाहते हो तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल हो जाता है. टू स्नैप द विंडोज को स्नैप करने के लिए आपको विंडोज की प्लस लेफ्ट और राइट एरो की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड. देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज. माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है विंडोज 10 का, एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट एंड हाईलाइट डायरेक्टली ऑन द वेब पेजेस. Cortana एक इनबिल्ट फीचर था माइक्रोसॉफ्ट एज का जिसके थ्रू आप चीज़ों को फास्टली कर सकते हो. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. सो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको क्या करती है, सभी काइंड्स ऑफ पेड एंड फ्री एप्स, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एक्सेट्रा, ये सब आपको प्रोवाइड करती है. एंड मोस्ट केसेस में आपके पास इन सभी ऐप्स का एक फ्री ट्रायल होता है बिफोर बाइंग इट, कि आप पहले ट्रायल लेके उसके बाद उसे परचेज करें. सो ये सभी फीचर्स थे विंडोज 10 के. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डेस्कटॉप. व्हाट इज इट? सो व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाता है. एंड देन आफ्टर लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपको मिलती है, ठीक है, आफ्टर द वेलकम और लॉग इन स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. दिस इज द डेस्कटॉप स्क्रीन.
ठीक है, अब डेस्कटॉप के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक द आइकन्स, टास्क बार एंड सो ऑन. सो लेट अस लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स. अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइकन्स. ये सारे आपके आइकन्स हैं. ठीक है, ये आपकी पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन है. ये सर्च बार है, ये स्टार्ट बटन है, ये पूरा टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन एरिया है. राइट, चलो. सो आइकन्स क्या है? आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स. छोटी सी जो डिफरेंट स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर नोन एज आइकन्स. एंड आइकन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI. कुछ कॉमनली यूज होने वाले आइकन्स आपको गिवन है इन द विंडोज. ठीक है, दे आर सम ऑफ द आइकन्स. नंबर 1 वी हैव व्हाट दिस PC. ये आपका पहला आइकन है, दिस PC आइकन. एंड ये आपको एक व्यू प्रोवाइड करता है उन सभी अवेलेबल ड्राइव्स का एंड उनके कंटेंट्स का जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर्ड है. सो अगर आप किसी भी ड्राइव आइकन पर डबल क्लिक करते हो तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड है वो सारी आपको डिस्प्ले होंगी. सेकेंड आइकन वी हैव रिसाइकल बिन. तो ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारी डिलीटेड आइटम्स फोल्ड रहते हैं बाय डिफॉल्ट. एंड जो डिलीटेड आइटम्स हैं उन्हें आप रिस्टोर भी कर सकते हो उनकी ओरिजिनल लोकेशन पर, या उन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हो फ्रॉम दिस रिसाइकल बिन ओनली. देन वी हैव एप्लीकेशन आइकन्स. सो ये आपकी ग्राफिकल इमेजेस है जो कि एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड एप्लीकेशन का. देन शॉर्टकट आइकन. शॉर्टकट आइकन का क्या होता है? एक डायरेक्ट रूट होता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फोल्डर के साथ. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे इसके लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्मॉल एरो है. ठीक है, सो ये इंडिकेट करता है कि आइकन, ये वाला आइकन का एक शॉर्टकट आइकन है. सो नाउ यू कैन अरेंज आइकन्स इफ यू वांट. तो आप डेस्कटॉप पे इन आइकन्स को अरेंज कर सकते हो इस बेटर लुक प्रोवाइड करने के लिए. सो नाउ लेट अस अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स ऑन अ कंप्यूटर. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है. वहां पे आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन मिलेगी जिसे आप शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं. ऑलराइट, आफ्टर दैट आपको उसके अंदर व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. देन आप क्लिक करेंगे ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस ऑन द डेस्कटॉप. इसके बाद आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज द टास्क बार. सो अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार. ठीक है, हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट होता है जिसे हम टास्क बार कहते हैं. इस टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन होता है एंड राइट साइड पे नोटिफिकेशन एरिया. यू कैन सी दे हैव गिवन इस तरीके का लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है. सो एज आई टोल्ड यू कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है एंड राइट हैंड साइड पे ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है. ऑलराइट, एंड द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार इज नोन एज अ क्विक लॉन्च बार. एंड जो ये मिडल वाला सेक्शन बचा इसे कहा जाता है क्विक लॉन्च बार. द टास्क बार कैन बी ड्रैग टू एनी ऑफ द फोर साइड ऑफ द डेस्कटॉप. आप टास्क बार को डेस्कटॉप की फोर साइड में से किसी भी साइड पर ड्रैग करके लेकर जा सकते हो. सिंपल. ठीक है, सो टिपिकली टास्क बार उन प्रोग्राम्स को शो करता है जो कि करंटली रनिंग है. ठीक है, मीन्स व्हाट, जब आप एक प्रोग्राम को रन करोगे तो उसका आइकन जो है ऑटोमेटिकली टास्क बार पे प्लेस हो जाता है एंड उस पर एक ब्लू बार होता है लाइटर शेड में जो इंडिकेट करता है कि एप्लीकेशन एक्टिव है. सो बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन, इस आइकन पे आप क्लिक करके एक्टिव विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू गेट इट बैक, वापस अगर आप इसे चाहते हैं तो जस्ट आपको सेम आइकन पे दोबारा से क्लिक करना है. द टास्क बार ऑल्सो प्रोवाइड द इजिएस्ट मेथड टू स्विच बिटवीन द एक्टिव प्रोग्राम. जितने भी एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में स्विच करने का जो सबसे इजिएस्ट मेथड है वो भी टास्क बार के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है. सो वेन एवर यू लॉन्च, जब भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो आप इजिली स्विच कर सकते हो इनके बीच में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइकन को सेलेक्ट करके ऑन द टास्क बार. सो द टास्क बार हैज द फॉलोइंग थ्री मेन सेक्शन. टास्क बार के अंदर ये थ्री फॉलोइंग सेक्शंस होते हैं. नंबर 1 वी हैव स्टार्ट बटन. तो स्टार्ट बटन हमारा प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड बटन है ऑन द विंडोज डेस्कटॉप. एंड मैंने क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. ठीक है, स्टार्ट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है जिसके अंदर इंस्टॉल एप्लीकेशन की पूरी लिस्ट होती है. एंड ये ही वो प्राइमरी लोकेशन है जहाँ से आप इजीली अपनी एप्लीकेशंस को या विंडोज सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं. द सर्च बॉक्स. ठीक है, स्टार्ट बटन के नेक्स्ट जो है सर्च बॉक्स लोकेटेड होता है जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं. सेकेंड मेन सेक्शन जो है दैट इज क्विक लॉन्च बार, जो कि स्टार्ट बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया का मिडिल वाला एरिया है.
ठीक है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड वाली जो एप्लीकेशंस है उन्हें ऐड करते हो, सच एज एज, वर्ड, टक्स पेंट एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इन सभी एप्लीकेशंस को आप एक सिंगल क्लिक के थ्रू ओपन या लॉन्च कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो क्विक लॉन्च बार है, ये एक इजी एंड क्विक वे हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को ओपन करने का। देन नोटिफिकेशन एरिया क्या है? जो डेट एंड टाइम यानी कि सिस्टम क्लॉक को शो करता है, प्रोग्राम आइकन्स को शो करता है, जो कि हमारे स्टेटस एंड नोटिफिकेशन को प्रोवाइड करेगा अबाउट द प्रोग्राम्स विच आर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, लाइक एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अपडेट, साउंड, बैटरी स्टेटस एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलो देन वी कैन कस्टमाइज द टास्क बार इफ यू वांट। द स्टूडेंट्स, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टास्क बार को कस्टमाइज भी कर सकते हो, एंड फॉर दैट आपको क्या करना है? टास्क बार पे राइट क्लिक करना है एंड देन आपको सेलेक्ट करना है टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शन को। ठीक है, वहां पे एक सेटिंग विंडो अपीयर होगी और उसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन टर्न ऑन और ऑफ द लॉक द टास्क बार ऑप्शन। लॉक द टास्क बार ऑप्शन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, सो दैट आप अपने टास्क बार के मूवमेंट को इधर लॉक करो और इफ यू वांट आप उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है? आप चाहो तो ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड ऑप्शन जो वहाँ पे है, उसको भी टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने टास्क बार को इधर शो करने के लिए ऑन द डेस्कटॉप और टू हाइड ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडोज 10। अब बात करते हैं हम विंडोज 10 के कुछ यूनिवर्सल एप्स के बारे में। सो यूनिवर्सल ऐप क्या है? यूनिवर्सल ऐप इज एन इंटीग्रल पार्ट, विंडोज 10 स्टोर का इंटीग्रल पार्ट है यूनिवर्सल ऐप। एंड जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये वो एप्स हैं जो कि सभी डिवाइस साइजेस पे वर्क करती हैं, फ्रॉम द फोन्स टू हाई पावर्ड डेस्कटॉप पीसीस। विंडोज 10 हमें एक बंडल ऑफ बिल्ट इन एप्स प्रोवाइड करता है, लाइक वी हैव फोटोज, मैप, मेल्स, अलार्म, क्लॉक, कैलेंडर एक्सेट्रा। एंड आप इन सभी एप्लीकेशंस को इजीली फाइंड एंड यूज कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन से। सो अब हम कुछ मोस्ट यूजफुल ऐप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वी हैव फोटोज। सो फोटोज का काम है जितनी भी फोटोज एंड वीडियोज हैं आपके पीसी या किसी अदर डिवाइस के अंदर, ऑलराइट, उन सभी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे कलेक्ट करना एंड ऑर्गेनाइज करना इज द वर्क ऑफ दिस एप्लीकेशन नोन एज फोटोज। सेकेंड वी हैव वेदर। वेदर का काम है आपको रिलायबल फोरकास्ट प्रोवाइड करना, वेदर कंडीशंस, रियल टाइम रेन अलर्ट्स एंड मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपकी फेवरेट लोकेशन का, ये सारी इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस प्रोवाइड करता है दिस एप्लीकेशन नोन एज वेदर। एंड द लास्ट दे हैव गिवन यू मेल। मेल ऐप के थ्रू आप अपने जितने भी मेल अकाउंट्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे मैनेज करते हो, एंड देन आपको ये नोटिफाई करता है अबाउट द इनकमिंग मेल्स। ठीक है, आप एक मेल को रीड कर सकते हो इसके थ्रू, सेंडर को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हो। एंड टू यूज दिस ऐप, इस ऐप को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट के थ्रू साइन इन करना जरूरी होता है। ऑलराइट, so that's all for the chapter which we have completed. I hope you must have understood it. So let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.